तो आज का हमारा टॉपिक है सिफिलिस, जिसको हम आयुर्वेद में फिरंग रोग के नाम से जानते हैं। सिफिलिस, फिरंग रोग। तो सिफिलिस है क्या? सिफिलिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि जल्दी डिजीज़ उत्पन्न नहीं होता है, मतलब एक लंबे टाइम तक डिजीज़ उत्पन्न होता है, डेट इज़ क्रॉनिक। सिस्टमिक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडी है, ठीक है। एक एसटीडी इन्फेक्शन यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिट होने वाला एक इन्फेक्शन है, जो कि करेक्टराइज होता है बाय एपिसोड ऑफ एक्टिव क्लिनिकल डिजीज़, ठीक है। तो किससे करेक्टराइज होता है? एक्टिव क्लिनिकल डिजीज से। सो इटियोलॉजी क्या 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 कॉजेज हैं आपके सिफिलिस के? सो डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया से कोज होता है डिजीज? सो डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पेलिडियम। सो ट्रेपोनेमा पेलिडियम जो है वो क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है किसके लिए? सिफिलिस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। एपिडेमियोलॉजी, सर्टेन पॉपुलेशन आर एट हाइयर रिस्क। जो कुछ पॉपुलेशंस हैं वो हाइयर रिस्क पे होते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फीमेल सेक्स वर्कर्स, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनको रिस्क फैक्टर्स उनमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। या इंट्रावेनस ड्रग यूज़र, जो आईवी ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनके अंदर भी बहुत हाई रिस्क रहता है ये सिफिलिस कोज होने का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है डिजीज़ का? द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, वेजाइनल, एनल और ऑरल, ठीक है। सो बेसिकली जो प्राइमरी मोड है ट्रांसमिशन का वो क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही है। इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है। कंजेनाइटल सिफिलिस भी होता है, यानी कि मदर से चाइल्ड में जो जा रहा है, डेट ऑल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, यानी कि मदर से चाइल्ड में जाएगा, ठीक है। माँ से बच्चे में जो जाएगा वो कौन सा आएगा? कंजेनिटल सिफिलिस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकली हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिफिलिस प्रेजेंट विद वैरायटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। तो सिफिलिस में बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे कि कैंकिर, यानी कि अ पेनलेस सोर, ठीक है। एक पेनलेस सोर उत्पन्न हो जाएगा, जो कि क्या है? फर्स्ट साइन है। उसके बाद है स्किन अल्सरेशन। स्किन्स में क्या होंगे? अल्सर्स होंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ स्किन टिश्यू, ठीक है। अल्सर का मतलब होता है आपकी स्किन है, ठीक है, और स्किन में कुछ ब्रेक हो जाना, दैट इज अल्सरेशन, स्किन अल्सरेशन। रोज पिंक कलर रैश, ठीक है, ऑफन अपीयरिंग ऑन पाम एंड सोल्स, ठीक है। रोज पिंक कलर के रैशेज अपीयर होंगे, जो कि पाम और सोल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेयर रोज होगा, पैची एलोपेशिया, ठीक है। हेयर लॉस यानी कि पैची एलोपेशिया, पैची एलोपेशिया, ठीक है। फिर है जनरल सिम्टम्स, जैसे कि फीवर, हेडेक और वेट लॉस। ये कुछ एक जनरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? सिफिलिस इज जनरली क्लासिफिकेशन टू मेन कैटेगरीज। सो दो कैटेगरीज में हम बांट देते हैं सिफिलिस को। फर्स्ट है एक्वायर्ड सिफिलिस। सो व्हाट इज एक्वायर्ड सिफिलिस? कॉन्ट्रैक्टेड वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लीजन, ठीक है। या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, या एक लीजन हो गया स्किन में कोई लीजन हो गया, उस लीजन के साथ में आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो भी आपको एक्वायर्ड सिफिलिस होगा। फिर आता है कंजेनिटल सिफिलिस। कंजेनिटल सिफिलिस मतलब, कंजेनिटल सिफिलिस का मतलब है ट्रांसमिटेड इन यूट्रो, यानी कि यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर से फिटस में जो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज कंजेनिटल सिफिलिस, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस हम कैसे देखेंगे? तो बेसिकली इसमें स्क्रीनिंग और कन्फर्मेटरी लेबोरेटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीडीआरएल, ठीक है, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि नॉन ट्रैपोनोमल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब इसमें ट्रैपोनेमा के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है FTABS, फ्लोरोसेंट आई फ्लोरोसेंट वन रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी कि इसमें जो भी आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुआ है वो तो बेसिकली उसके बारे में पता चलता है। PCR सभी को पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बैक्टीरियल DNA के बारे में पता करने के लिए। और फिर बायोप्सी, ठीक है, आपको कोई घाव हुआ है, कोई लीजन हुआ है, उसकी बायोप्सी टिश्यू सैंपल हम लेते हैं, जिससे बायोप्सी क्या है? कन्फर्मेटरी मेथड है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जनरल और प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर, प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स एंड बैरियर प्रोटेक्शंस का यूज़ करना,
ठीक है। सपोर्टिव काउंसलिंग, पेशेंट्स और देयर पार्टनर्स के लिए काउंसलिंग करना कि इस तरह से ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, तो सपोर्टिव काउंसलिंग करना, ठीक है, पेशेंट्स की और उनके पार्टनर की। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना, ठीक है। अगर आपको पता है आपको सिफिलिस है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बच के रहना है जब तक इन्फेक्शन ट्रीटेड, यानी कि इन्फेक्शन आपका ट्रीट या क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, ठीक है, हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्राइमरी मेडिकेशंस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस में पेनिसिलिन आएगा, पेनिसिलिन। तो ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आएगा पेनिसिलिन। उसके बाद है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अगर पहले से पेनिसिलिन की एलर्जी है तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर हम कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे, रस कर्पूर का यूज़ कर सकते हैं, रस कर्पूर इज़ अ गुड मेडिसिन। आरोग्यवर्धनी वटिका का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निम्ब आदि चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं, गंधक रसायन का बहुत अच्छा यूज़ माना जाता है, ठीक है। थैंक यू।